अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सबा हमीद के बारे में। सबा हमीद को इमरान अशरफ ने अपने प्रोग्राम मुज़ाकरात में बुलाया और वहाँ पर कुछ बातें उन्होंने नौजवानों के हवाले से, आज के ज़माने के हवाले से ऐसी की कि जो कुछ लोगों के लिए बहुत सबक आमोज़ है और कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी। कुछ लोग उन पर तनकीद करें और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये वाकई ऐसे होना चाहिए। वो कहती हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं है, मैं प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए और वो उसको ना मिल सके, और अगर वो मोहब्बत मिल भी जाए, शादी भी हो जाए और वो शादी टूट जाए, तो आखिरी मरला ये होता था कि बस वो ये समझता था कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया, अब बस मेरे लिए मौत ही है। वो कहती हैं कि हर नाकाम आशिक, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो यूं समझता था कि जैसे मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, मुझे तो मर जाना चाहिए। लेकिन आज का जमाना बहुत बदल चुका है, हालात बहुत बदल चुके हैं, लोग बहुत समझदार हो गए। और अब ये बहुत अच्छी बात है कि लोग ये कहते हैं कि मूव ऑन का जो आजकल रिवाज आया है, ये ट्रेंड आया है, ये बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि मिट्टी पाओ यार, जो पीछे रह गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी को जियो, खुशियों को देखो। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन फिर भी अगर वो रिश्ता ना बन पाए तो मूव ऑन कर जाओ। मतलब किसी भी रिश्ते को जिंदगी मौत का मसला ना बनाओ। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उन्होंने 2 शादियां की हैं, और पहली शादी यानी कि पहले हस्बैंड से उनके 2 बच्चे हैं। एक मिशा शफी, जिनका अली जफर के साथ मसला हुआ था, आप सभी को पता है, और दूसरा फारस शफी, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी फेमस सिंगर भी हैं। और फिर उन्होंने शादी की पाकिस्तान के काफ़ी फेमस एक्टर, बड़े सीनियर एक्टर हैं वसीम अब्बास, उनकी भी ये दूसरी शादी थी। और पहली शादी से उनका एक बेटा है जो पाकिस्तान का काफ़ी मशहूर एक्टर है, अली अब्बास। वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में भी काश ये ट्रेंड होता मूव ऑन का, तो हम भी ज़िंदगी आसानी से गुजार पाते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ये था कि अगर कोई आपसे जुदा हो गया, या आप मोहब्बत में नाकाम हो गए, या शादी टूट गई, तो बस सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये सोचकर हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी मुश्किल गुजरती थी। अब आप लोग ही बता सकते हैं कि जब किसी का घर टूटता है, या फिर मोहब्बत उसकी खो जाती है, या फिर मोहब्बत उससे रूठ जाती है, तो फिर उस पर क्या बीतती है। क्या आजकल के ज़माने में भी लोग रिश्तों को टूटने के बाद आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं, या फिर वो इमरान अशरफ को सुना रही थी कि तुम, जाहिर है कि जिससे तुमने इतनी मोहब्बत की थी, वो भी एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ इमरान अशरफ ने शादी की थी। फिर बाद में इमरान अशरफ ने उनको एक्टिंग से मना कर दिया था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उनकी जो बीवी थी वो शायद इन चीज़ों से तंग आने लग गई थी, और फिर उन्होंने उनसे डाइवोर्स ले ली। पहले तो वो इनके बारे में कुछ ना बोली, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो इमरान अशरफ के खिलाफ बात करने लग गए। लेकिन इमरान अशरफ भी अपनी ज़िंदगी गुजारे, और पिछले दिनों दानिश तैमूर ने भी उनको कहा था कि भाई शादी कर लो, और कोई लड़की अगर इनसे शादी करना चाहती हैं तो मैं इनका बड़ा भाई हूँ, तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं इमरान अशरफ का रिश्ता उनको दूंगा। बहरहाल वो यही कहना चाह रहे थे कि मूव ऑन कर जाओ, अब उस पुरानी शादी और पुरानी यादों में खोए ना रहो। मेरा ख्याल है वो उनको मैसेज देना चाह रही थी। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं एक मशहूर एक्टर अली रजा, जो कि दुनियापुर में बड़े ज़बरदस्त एक्शन रोल में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक्टिंग की, और ड्रामा सीरियल नूरजहां में भी इन्होंने कमाल का किरदार अदा किया। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इनका कहना है कि मुझे रिसेंटली यश राज फिल्म की तरफ से ये ऑफर हुई है कि आप हमारी फिल्म में काम करें, और उन्होंने फिल्म के कुछ डायलॉग्स मुझे भेजे और कहा कि ये रिकॉर्ड करके आप हमें भेजें। जब मैंने भेजे तो उन्होंने देखते ही डन कर दिया। अब फिल्म में काम मिलना और इतना बड़ा कैरेक्टर मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हुआ उनके साथ बहुत बुरा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपकी फ़्लाइट कब बुक करवाएं कलकत्ता से मुंबई, तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में नहीं रहता, बल्कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ये सुनते ही वो भी बड़े मायूस हुए, और ये भी उन्होंने कहा कि अभी हम पाकिस्तानियों को काम नहीं दे सकते, आई एम सॉरी, क्योंकि उनको मैंने जब अपना नंबर भेजा था तो नंबर में भी 92 लिखा हुआ था, लेकिन शायद उन्होंने ये नोटिस नहीं किया, और उन्होंने मुझे डन कर दिया था फिल्म के लिए। लेकिन अफसोस ये हुआ कि जब उनको ये पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया। हाँ, जाहिर है कि जब किसी को इतनी बड़ी फिल्म ऑफर होती है और उसको लगता है कि मेरी बॉलीवुड में अब फिल्म आएगी, यकीनन लोगों को ये बड़ा
क्या कहते हैं, क्या महसूस होता है यार, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब कोई बड़ा काम बंदा करता है तो क्या महसूस होता है। इसी तरह से अली रज़ा को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरी फिल्म आने वाली है बॉलीवुड में, जो कि यश राज फिल्म की तरफ से होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको निकाल दिया गया, ये सोच कर के पाकिस्तान में रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि आप सभी को पता है कि वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, वैसे तो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ इंतहा पसंद हिंदू जो कि पाकिस्तानी और मुसलमानों को पसंद नहीं करते, उन्होंने ये सख्ती से कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी एक्टर पाकिस्तान में आया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और गवर्नमेंट को भी धमकियां दी हैं, इसलिए वो मजबूर हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर जाकर कनाडा, अमेरिका, वहां जाकर फिल्म शूट करते हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स को साथ में लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि मौला जट पंजाब में रिलीज हुई, लेकिन मुंबई और बाकी शहरों में नहीं हुई, लेकिन पंजाब पूरे में फिल्म रिलीज की गई और वहां पर लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। और जब अली रज़ा से ये पूछा गया कि उन्होंने आपसे राब्ता कैसे किया और उनको कैसे पता चला कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि इंस्टा पर मेरे कुछ एक्टिंग के क्लिप्स वायरल हुए थे जो कि उन्होंने देखे और उन्होंने मुझसे राब्ता किया। लेकिन जाहिर है उन्होंने पाकिस्तानी होने के नाते इनको इनकार कर दिया, सॉरी कर दिया। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, आज चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं फलक शब्बीर के बारे में। फलक शब्बीर अपनी बीवी सारा खान को एक बहुत बड़ा फार्म हाउस गिफ्ट कर चुके हैं और ये गिफ्ट करने के बाद जब सारा खान ने बड़ी ही खुशी के साथ इंस्टा पर और अपनी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर बताया कि फलक शब्बीर ने मुझे इतना बड़ा घर गिफ्ट किया है, तो लोगों ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उसकी वजह यह है कि वो पहले भी बताती रहती हैं कि देखें मुंह दिखाई में मुझे डायमंड की रिंग मिली है, और साथ वो ये भी बताती रहती हैं कि फलक शब्बीर अभी तक मुझे 2 घर गिफ्ट कर चुके हैं। जब इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं तो फिर लोग उन पर ये तनकीद करते हैं कि एक तो आप जो है वो इनके जो एक्स थे, क्या नाम था उनका यार, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, उनको दिखाना चाहती हैं, क्योंकि जाहिर है ये तो होता है कि जब आप खुश होते हैं और दूसरा बर्बाद हो चुका होता है तो फिर दिखाते हैं लोग, ये देखें मेरी लाइफ कैसी गुजरी है, तुम बदनसीब हो जो जिसने मुझे जो है वो इग्नोर किया या मुझसे दूर हुआ। वो अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ आप सबको ये भी पता है कि जब कोई इस तरह की चीज़ें दिखाता है तो वो लड़कियां जो इनको फॉलो कर रही होती हैं वो बड़ी एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई होती है और शोहर जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा होता, गरीब होता है, तो लड़कियां ये समझ रही होती हैं यार मैं खुद ज़ाती तौर पे बड़ा आम सा बंदा था यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, मैं इतने पैसे नहीं कमाता था, लेकिन बस ज़िंदगी ऐसे कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अब बहुत सारे लोग देखकर हैरान होते हैं यार कि माशाल्लाह बड़े पैसे कमा रहा है, गाड़ी, घर, चीज़ें, फ्लैट खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देखकर लोग हैरान होते हैं। लेकिन जो लोग आपको गुर्बत की वजह से छोड़ देते हैं या फिर आप किसी को गुर्बत की वजह से छोड़ देते हैं, तो क्या पता कल उसकी ज़िंदगी कहाँ पहुंच जाए, उसको अल्लाह ताला क्या मकाम दे दे, अल्लाह ताला उसको कितना पैसा दे दे। जब उसके पास इतना पैसा, रुपया, सब कुछ आ जाएगा तब आपको पछतावा होगा। आप समझ रहे होंगे कि यार ये वैसी है, इसको मैं क्या लिफ्ट कराऊं। तो फिर जब जिंदगी बदलती है और फिर जब आप उसको देखेंगे तो आपके जहन में एक ही बात आएगी, जब मैंने उससे देखा इतनी बड़ी गाड़ी में, इतने बड़े घर में, तो मेरे तो एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए किसी को गुर्बत या पैसे की वजह से या फिर ऐसे मतलब उसके हालात की वजह से ना छोड़ें, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह ने देना है और फिर कब देना है, कैसे देना है, ये तो अल्लाह ही जानता है। कहीं ऐसा ना हो गया आपको भी कभी पछतावा। उम्मीद है कि आज की वीडियो और कुछ पैगामात आपको अच्छे लगे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।